आज हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो सेकंड पेपर है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मुख्यमंत्री की शक्तियाँ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री की जो शक्तियाँ हैं वो कई प्रकार की होती हैं, जो हमने पिछले लेक्चर्स में चर्चा की है। आज हम मुख्यमंत्री की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, कार्यपालिका शक्तियाँ जो होती हैं उसमें मुख्यतः उन तमाम कर्तव्यों को लिया जाता है जिसमें एक निर्णायक भूमिका पदधारित व्यक्ति की होती है। तो इसमें जैसे मंत्री परिषद की नियुक्ति करना उसका बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है और कार्य है, जिसमें मंत्री परिषद की नियुक्ति का जो काम है वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि सभी जो सदस्य होते हैं मंत्री परिषद के, उनमें से कुछ व्यक्तियों को कुछ खास तरह के पोर्टफोलियो देना, उनकी योग्यता के साथ साथ अन्य कई समीकरण होते हैं जो ध्यान रखने पड़ते हैं, जैसे सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाए, सभी जातियों का भी प्रतिनिधित्व हो जाए, कोई उपेक्षित न समझे, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मंत्री परिषद का संचालन करना भी जो है वो मुख्यमंत्री का कार्य होता है। वो बैठ के बुलाता है, वो समितियों के गठन कर सकता है, वो बैठकों में विभिन्न व्यक्तियों के विचारों को समझते हैं, नए विचारों को के आधार पर कुछ नए तरह के कार्यक्रमों को शुरू कर सकते हैं आदि। मंत्रियों को विभागों का वितरण भी जो है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी मंत्रालय को ठीक से नहीं संभाल पा रहा, तो मुख्यमंत्री को ये अधिकार होता है कि वो उसके पोर्टफोलियो को बदल दे या उससे वो पोर्टफोलियो ले ले। तो ये जो अपने प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने का जो दायित्व होता है वो एक तरह से सीधे तौर पे मुख्यमंत्री के पास ही है। मंत्रियों की नियुक्ति और त्यागपत्र प्राप्त करना, ये सारे कार्य भी, अगर कोई मंत्री किसी कदाचार में, किसी गलत कार्य में लिप्त पाया जाता है, तो मुख्यमंत्री अपने स्वविवेक से उन्हें पद छोड़ने के लिए बाध्य कर सकता है या उनसे त्यागपत्र ले सकता है। और यदि मंत्री नहीं त्यागपत्र दे तो वो राज्यपाल से सिफारिश करके उनको बर्खास्त करने के लिए भी कह सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुख्यमंत्री राज्य की मंत्री परिषद का पुनर्गठन करने के लिए मंत्री परिषद के सभी सदस्यों से सामूहिक त्यागपत्र देकर मंत्री परिषद का अपनी इच्छा के अनुसार पुनर्गठन करता है। तो यानी कि होल्सोल अथॉरिटी मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल को महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लिए परामर्श देने का कार्य भी मुख्यमंत्री के कार्यकारी कार्यों में आता है। विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करना और राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य कड़ी का काम करना, ये भी एक महत्वपूर्ण काम जो होता है वो मुख्यमंत्री का होता है, क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं वो औपचारिक रूप से राज्य के प्रथम व्यक्ति माने जाते हैं और उनको वो जब भी चाहें किसी भी प्रकार की सूचना शासन, प्रशासन और अन्य किसी घटना से संबंधित प्राप्त कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री के द्वारा वो जो सूचनाएं हैं वो उनके मार्फत मांगी जाती हैं। तो इस तरह से यह पद जो है वो एक समन्वयक पद होता है। केंद्र सरकार को परामर्श प्रदान करना, केंद्रीय सरकार राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री को इस बारे में परामर्श देती है। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री जो है वो मंत्री परिषद, अपने मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, राज्यपाल और जनता, इन सबके बीच में एक कोऑर्डिनेटिंग इकाई होते हैं।